हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में आज आपके लिए लेके आ चुके हैं हम साधारण ब्याज। साधारण ब्याज भैया लोग कक्षा 7वीं और 8वीं में आता है। कक्षा 7वीं में तो रहता ही है, और पहले कक्षा 7वीं और 8वीं दोनों में रहता था, थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब 7वीं में हो गया और 8वीं में आपका बिल्कुल नहीं है। एक एक आध दो क्वेश्चन 8वीं में देखने को मिलेगी आपको सिर्फ। और 8वीं में चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर आपसे साधारण ब्याज बनता है तो चक्रवृद्धि ब्याज आपसे अच्छे से बन जाएगा और समझ में भी आता है। तो जिन लोगों से साधारण ब्याज बनता है वो भी कमेंट करके बताएं किन से बनता है किन से नहीं बनता। और अगर आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज सीखना या समझना है, मतलब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है जी, अगर आपको जानना है तो कमेंट करें। और जिनको चक्रवृद्धि ब्याज सीखना है वो कमेंट करके बता दें। हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर एक नया वीडियो बनाएंगे और आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उस वीडियो में बताएंगे। आप लोग कमेंट करो पहले। और आज इस वीडियो में आपको साधारण ब्याज के जितने भी डाउट होंगे, मतलब ऑल टू ऑल जितना आपको डाउट हो क्लियर करके दे हैं आज आपका पूरा। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप लोग बताओ दुनिया के कौन सा डाउट आपका क्या दिक्कत रहती है, साधारण ब्याज में क्या समझ में नहीं आता। तो सबसे पहली बात तो साधारण ब्याज में आपको जो समझ में नहीं आता वो जल्दी क्लियर करके बता दिया करो वीडियो में। अगर आप लोग देखते हो हमारे साधारण ब्याज के तो आप लोग बता दिया करो कि हमें ये सब समझ में नहीं आता, तो जो दोबारा हम आपको बना के बता देंगे, डाल देंगे वीडियो बना के। तो यहाँ पर बात अगर आप लोग हमें बताओ तो हम कुछ बताने का उत्तर देंगे आपको। जब आप लोग कुछ पूछेंगे तो हम कहाँ से बता देंगे। तो पहली बात, हमने अभी एक साधारण बैच का वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल डीके टीचिंग क्लासेस चैनल पर। यहाँ पर भी नाम लिखा, वो पूरा देखने रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आज कल हमने बताया था आपको, एक था ये सवाल लगाया था, साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन दिया था और सीधा सीधा हमने लगाया था। उसमें ज्यादा बिना सूत्र से भी बताया और सूत्र की सहायता से बताया। दो कैटेगरी बताई थी हमने आप कि लोग दो तरीके से या दो तरह से कुछ लोग बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। कोई कोई अच्छे डिटेल से समझा देता है, कोई सूत्र के हिसाब से आपको लगवा देता है, बस आपको नाम हो जाता है कि साधारण ब्याज आपके बन जाता है। तो जे नहीं रहता कि क्वेश्चन सामने आपके ऐसा आ जाता है तो फिर आपसे नहीं बनता है। जो कोई ऐसा सीखता ब्याज सूत्र से सीखता तो उसको जे झपता नहीं है बिल्कुल। अब इसमें तो साधारण ब्याज लिखा, कौन भी साधारण ब्याज नहीं लिख के आएगा 5 साल का ब्याज निकालिए। इसमें जैसे लिखा है उधार 5 वर्ष के लिए दिया है तो 5 वर्ष का ब्याज पूछ लिया जाए, 5 वर्ष का ब्याज निकालिए या इसका ब्याज ज्ञात कीजिए, या कुल भुगतान मतलब कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि का मतलब पूरा हिसाब चुकता करो, तो ब्याज और मूलधन दो ही लौटाना पड़ेगा, तो आपको पूरे पैसे चुकता करो। धन ज्ञात करना सीधी सीधी बात है। तो देखो साधारण ब्याज में आपको एक मेन चीज होती है समझने के लिए। सबसे पहले मेन पॉइंट है समझने का। अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हो या सुनते हो, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहो, आपको आराम से क्लियर करके समझा दें। बस इतनी बात अगर आप लोग मान लो, और आपका एक काम हुआ कर देना, वीडियो को सभी जन के पास पहुंचा देना, मतलब शेयर कर देना आपका। अगर वीडियो आपको थोड़ी सा एक तो सभी अच्छा लगे तो आप सभी जनों के पास वीडियो को शेयर कर लेना। छोटा सा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आपको पहले डिटेल में समझा दें। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है आपको, यहाँ पर मेन तौर पे इसको पढ़ के समझो। यहाँ पर हमने आपको जो बात कही थी कि हम आपको बिना सूत्र से लगा दें ऐसे दिमाग में, बिल्कुल आपको हम कछु ना करें, सीधे सीधे सीधा आपको आंसर दे देंगे। हम बताएं कैसे, लेकिन आपका फिर आप लोग अगर वीडियो देखोगे तो आराम से बता दोगे झट से। सो साधारण ब्याज अगर आपसे नहीं बनता तो फिर कमेंट करें, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज सीखना तो वो भी कमेंट करें। अगर साधारण ब्याज की आपको क्वेश्चन, साधारण ब्याज भी अलग अलग प्रकार, जितने यहाँ पर वार्षिक का मेन चीज चेक कर लिया करो क्वेश्चन काय में है। यहाँ पर क्वेश्चन काय में वार्षिक में, मतलब साधारण ब्याज यहाँ पर ब्याज कैसा निकाला, वार्षिक, मतलब पैसा इसने उधार कैसे लिया, वार्षिक। रेट कैसा इसका, वार्षिक है, मतलब रेट वार्षिक दर पे। बताओ अब तुम कोचिंग पढ़ते हो तो कौन सी दर से पढ़ते हो, मासिक दर। मासिक मतलब महीने की दर से, महीना के हिसाब से पढ़ रहा है ना, तो वो कहलाती है मासिक। महीना का कहलाती है मासिक। जो साल भर के हिसाब से पढ़ता है उसको बोलते हैं अपन लोग वार्षिक, या कुछ लोग पूरे साल को ठेका ही दे दो ना, तो वार्षिक एक रेट होगा ना। 1 साल के पैसे तुम्हें डायरेक्ट देना 5-6 हजार, और महीना की दो तुम 200-300 रुपया लगा, 300-400 रुपया से लगा, ऐसे ही ना महीना की। तो बात एक ही है, अगर आप लोग महीना के हिसाब से पढ़ा तो वार्षिक रेट का रेट बस चेंज हो जाए आपके पास रेट, आपको महीना पे देने पैसा। अगर साल भर के हिसाब से पढ़ रहे तो भैया आपको जो पूरी साल हो जाए उसके बाद पैसा देंगे पर, है ना। तो वैसी बात है, अगर महीना पूछ गो तो महीना का पैसा देंगे, महीना पे महीना। जैसे तुम्हारा 1 महीना होगा तुम्हें पैसा तुरंत मिलेंगे, साल पूछ जाए तो पैसा मिले तुरंत।
वो एक साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। तो मोहन ने 8,000 रुपये लाए थे उधार या कौन था मोहन ने 8,000 रुपये की राशि 4% वार्षिक दर से, वार्षिक दर का मतलब क्या होता है हमने बताया था कि उन्हें पैसा वार्षिक रेट पे उठाए कि हर साल हम तुम्हें ब्याज चुकाएं वार्षिक रेट पर। 4 रुपये वार्षिक दर से उधार 5 वर्ष के लिए लाए थे, कितने 5 साल के लिए लाए हैं। लिखवा भी देते कि हम भाई वार्षिक दर से ले हैं, तुम्हारा पैसा वार्षिक दर से चुकाएं और 5 वर्ष की लाने दई है। 5 वर्ष लाने क्या होगा तो 5 वर्ष तक मतलब 5 साल तक बाद हमने चुकाए है, ठीक है। 5 साल बाद दे दी है तो वो साधारण ब्याज कहते हैं, तो 5 साल का साधारण ब्याज निकालना सीधा सीधा। तो पूछा क्या क्या तो जितने रुपए दिए होगा यहाँ पर भैया मेन चीज यहाँ पर फोकस देना होता है। अगर यहाँ पर मासिक लिखा होता तो भैया महीना में पैसा उधार ले तो महीना का थोड़ी चेंज हो जाता, तो महीने के अंदर सॉल्व होता, वार्षिक के अंदर सॉल्व होगा। तो यहाँ पर भी ध्यान देना होता। अगर समय जब आपका जे वार्षिक होता है, आपका रेट वार्षिक होता है, तो समय भी वर्ष में होना चाहिए। मेन चीज आपको ध्यान में देना है, अगर आपकी दर वार्षिक है तो समय भी वर्ष होना चाहिए। अगर समय वर्ष नहीं है तो समय को वर्ष बनाएं। फिर आप क्यों बनाएंगे जी बताओ आप कि जैसे आप पैसा किसी के साल आप या कहीं कोनो कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो या वहाँ नौकरी आप कर रहे हो, आप महीना के हिसाब से या साल भर के हिसाब से पैसा मिल रहा है आपका, तो आपको बीच में पैसे नहीं देगा कि आपको माने कि साल भर के हिसाब से पड़ गए, पर तुम्हारे 2 महीने हो गए तो 2 महीना के ही 2 ही महीने का पैसा देगा, वो साल भर के ना देगा कि तुम साल भर रुकोगे तब मिलेगी। आज जैसे तुम महीना कोचिंग पढ़ रहे कहीं पे एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे, कोचिंग कम पढ़ रहा है 200 300 400 का महीना पढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम 15 ही दिन गए, मान लो 15 दिन गए, आधा महीना गए, 15 दिन गए, अब 1 महीना के पैसा ही है, 1 मंथ के पैसा समझ 300 रुपये देने अपना 300 रुपए। अब तुम कहोगे 15 दिन का हम तुम उन्हें 300 थोड़ी पकड़ा दो ना, देखो ना, तब 15 दिन के पैसा दो। पहले तो जो निकालो कि 1 दिन के पैसा कितने दिन पड़ा हमें, 1 महीना के 1 दिन के पैसा निकाल ले, एक दिन के पैसा निकाल लो तो 1 महीने में कितने दिन हो, 30 को भाग दो 30 × 10 तो 1 रुपये 1 दिन में 10 रुपये ब्याज, 1 दिन में 1 दिन के 10 रुपये लगा, तो 15 दिन कितने हो जाए 150 हो जाए ना। अब जैसे तुम्हें महीना के हैं तो 30 को भाग लगाओ तो 1 दिन को पैसा चल जाए, तो कि 10 रुपये लगा तुम्हें लगा, और 15 दिन को निकालना, 15 दिन में 150, 1 दिन को 10 रुपये, 15 दिन की 150, तो ऐसा हो जाता बात पक्की है। अब तुम सोचो खुद, अब ऐसा ही कहते हो जितना वार्षिक है, वार्षिक 1 साल की 4 रुपये लगने वार्षिक दर से, मतलब 1 साल रुपये ले रहा हो 8 रुपये 4 रुपये प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब जानते हो कि नहीं जानते, पहले वो समझा दे, पहले हम आपको पहले तो जो लिखना लिख के बता दें कैसे लिखना, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो भैया मोहन ने कितने रुपए लिए थे उधार, दे किसी को रुपये उधार दे या ले, वो कहलाता मूलधन। तो मूलधन कितना है इधर, इसके पीछे वीडियो में देख लिया करो आप लोग, साधारण ब्याज के वीडियो देखते ही नहीं हो यार, ना तो बिल्कुल आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सब्सक्राइब तो खो गए यार, हमारे वीडियो पर देखा करो, शेयर करा करो, इतना बस कर दो आप लोग, थोड़ी सपोर्ट बस कर दो करो, ज्यादा नहीं चाहना है मैं, थोड़ी बस कर दो। मूलधन कितना है इतना 8 तो 4, तो दर कितनी है भाई साहब 4 रुपये से अगला 4 प्रतिशत हमने ऐसे बना था, प्रतिशत हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको मेन चीज ऐसा भी लिख के आ सकता है, ऐसा भी लिख के आ सकता है, ज्यादा तो ऐसा ही लिखता है, फिर कम लिखता है ऐसा। 4 रुपये वार्षिक, ठीक है, वार्षिक। समय कैसा भैया, समय आपका 5 वर्ष 5 बस। इसमें हमको सूत्र से नहीं बताना, इसमें हमको कुल का हिसाब बताना, मतलब बिना सूत्र से बताना हम आपको कैसे लगाना है बिना सूत्र से। इसमें हम कोई सूत्र नहीं लगाएंगे, केवल आपको एक चीज समझाने का प्रयास करें कि 4 रुपया रेट कैसा तो आपको, हम बिल्कुल यहाँ पर रेट पे फोकस करें। आपको रेट कैसा है, रेट के साथ 4 रुपया प्रतिशत। तो यहाँ पर आपको बात करेंगे 4 रुपया प्रतिशत, 4% बोल दो, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रति, क्योंकि शत का मतलब होता है 100 प्रतिशत, तो शत का मतलब होता है 100, शतक का मतलब होता है 100,
और प्रति 100 कहलाता है सैकड़ा। 100 को अपन लोग पढ़ते हैं सैकड़ा, या बोल दो प्रत्येक 100 पे 4 रुपया ब्याज लगेगा हर साल पे। अगर तुम 100 का नोट ले रहे, मतलब 100 का नोट ले रहे हो हजार, यहाँ पर इसका मतलब आपको अच्छे से समझा दे रहे। अगर आपको जो समझ में आएगा तो भैया आप लोग साधारण ब्याज का नहीं भूल पाओ। जो रुपए कोई उधार लेता या देता, ब्याज का काम करता है ना, जैसे अपन लोग किसी को रुपए उधार देते हैं तो ब्याज निकालना बहुत आसान हो जाता है। वीडियो उन्हीं के लाने, जैसे अपन लोग को यहाँ उधार दे रहा पैसा तो कैसे ब्याज निकालना है, कौन तरीका से आपको पता चलो भाव चाहिए। 2-3 चीजें पता करना है, कौन सी रेट है, कौन से हिसाब से पैसा उधार दिया आपने, ठीक है, और आपका रेट कैसा चल रहा। तो यहाँ पर भैया इनको बोलते 4 रुपये प्रति 100। प्रतिशत का मतलब प्रति 100, प्रति 100 मतलब प्रत्येक 100 है। हर 100 के नोट पे आपका 4 रुपये ब्याज लगे। यहाँ पर बात क्या कह रहे हैं कि अगर तुम हमसे 100 का नोट ले रहे होगा, 100 की पे तुम्हें 4 रुपये ब्याज लगना है। अगर तुम 200 के नोट ले रहे हो तो तुम्हें 8 हो जाए, अगर 300 के हो जाए तो 4 फिर बढ़ जाए 12। मतलब इसे क्या हो रहा हो कि अगर 4 रुपये प्रति 100 है, 4 रुपये प्रति 100 प्रति सैकड़ा का मतलब क्या हो जाएगा, 4 रुपये प्रति सैकड़ा प्रत्येक सैकड़ा, मतलब 4 रुपये प्रति सैकड़ा का मतलब क्या है, 1 सैकड़ा का ब्याज कितना हो जाएगा। हम आपको टोटल हिंदी में समझा रहे, 1 सैकड़ा का ब्याज 4 रुपया। यहाँ पर या बोल दो 100 के नोट को 4 रुपया ब्याज लगाते, 100 के नोट पे 4 रुपये। यहाँ हमने कितने 100 की नोट लगा मुझे बता दो, कैसे 100 की नोट ले उधार हमने, यहाँ पर क्या 100 की नोट उधार लाया अपन ने। हमें 1 सैकड़ा मतलब 1 सैकड़ा 100 की नोट को 4 रुपया ब्याज देने, तो भैया यहाँ पर हमने कितने रुपया 100 के उधार लाए, तो जो कितने रुपया 100 के उधार लाए तो 8000 में आपका 100 को भाग देने से पता चल जाए है क्या 100 की नोट है इनमें, तो 100 को भाग 2 80 आ जाना, मतलब 80 नोट है। अब तुम्हें पता हो कि एक नोट को ब्याज कितना पड़ा 4 रुपया, तो 4 80 नोट को ब्याज कितना, एक नोट को 4 80 नोट को कितना हो जाए 320, जो होगा तुम्हारा 1 साल का ब्याज। कैसे वार्षिक है, वार्षिक का मतलब होता है 1 साल, वार्षिक प्रति वर्ष मतलब वार्षिक प्रति वर्ष, या बोल दो ऐसा भी बोल सकते 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपका 320 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया आपका, 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 1 वर्ष का ब्याज 320 रुपया। तो आपका केवल साल को निकालना 5 वर्ष को, 5 साल का ब्याज। तो जो तो हम इसी तरीका से आपका समझा रहे हैं, ऐसा मतलब आपको दिमाग में लगा दो सीधा सीधा। 5 वर्ष का निकाल तो 320 में 5 का गुना करेंगे हम, और 5 10 5 15 1600, तो 1600 रुपया आपके ब्याज बन गए। कहते हैं 1600 रुपया आपका ब्याज देना। अब आपको हम बता दें सूत्र से कैसे लगाने हो, सूत्र से भी लगाओ तो दोस्तों इतना ही आएगा आपका 1600 ही आएगा। देखो वो सूत्र से ही लगा देते। साधारण ब्याज का सूत्र कितना कैसा होता है आपने सीखा होगा, कैसा सीखा होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या सीखा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है। तो मूलधन कितना था आपका भैया, मूलधन ऐसा ही होता है साधारण ब्याज का सूत्र, हाँ या ना बताओ। तो 8000 मूलधन 8000 है बटे, आपने ऐसा ही सीखा होगा दर, तो ऐसा लिख देते साधारण, कोई जैसा कोई आपको सिखा रहा तो इस तरीके से लिख देते, बाकी फिर आपको ऐसा लगाना पड़ता है। वे लोग ऐसे देते हैं, देते ऐसा नहीं देते क्वेश्चन बना के, सीधा ऐसा ही देते। तो दर कितनी है 4, समय 5 वर्ष और बटे में 100, तो 0 से 0 काट दो, 80 बचे ऊपर, और 8 गुणे 4 गुणे 5, तो 8 चौके 32, 320 गुणे 5, इतना ही आएगा। देखो फिर भी उतना ही आ गया ना, 1600 रुपया आ गया। देखो अब इसमें तुम देखो क्या फर्क पड़ा था, आपका जो ज्यादा समझ में आए जो ज्यादा, लेकिन करने में जो अच्छा लगता होगा आपको, लेकिन समझने में जो अच्छा आएगा। क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन को ही देखते फिर लगा दोगे कि तुम सोचोगे कि सैकड़ा कितना होता है, इकाई के बाद दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, दूसरे नंबर पे सैकड़ा आता, तो इधर से सीधा सीधा पढ़ोगे आपको सैकड़ा निकालने होते, तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई मतलब इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 2 जीरो काट देने सैकड़ा तक के,
इकाई दहाई मतलब इकाई दहाई के बाद सैकड़ा थोड़ी काटो, सैकड़ा तो एक होता है उसको थोड़ी काटोगे, लेकिन इकाई के बाद दहाई 2 जीरो काट दो, उन्हें होते हैं सैकड़ा, जो सैकड़ा में 2 जीरो होते हैं ना, तो 2 जीरो काट देना बटे 80। तो 80 नोट है, इनमें 80 सैकड़ा, एक सैकड़ा को 4 रुपये ब्याज में, तो 4 रुपये प्रति सैकड़ा, तो 4 रुपये एक सैकड़ा की, और एक साल का ब्याज 8 चौके 32, 320 बन जाएगा सीधे एक साल को। फिर सीधे 5 का गुणा करोगे, 32 पंचे कितना होता है, थोड़ी पहाड़ी टाइट करो, बस 1600 रुपये की ब्याज आ गए। उसमें लगाते रहोगे, कोई ऐसा ही पूछ दे तो आपको आराम से बता देते हैं। जैसे कोई घर का ही पूछ देता सदस्य, कोई मम पापा चाचा भाभी कोई भी पूछ दे आपसे, तो आराम से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। ये तरीका आपको कैसा लगा, और अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आया तो साधारण कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए, चक्रवृद्धि चाहिए या तो साधारण ब्याज में महीने वाले चाहिए, या दिन वाले, या वर्ष महीना सप्ताह, कौन से चाहिए आपको जल्दी से बताएं कमेंट में सेक्शन में। जय श्री राम, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय श्री राम।